सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जिन बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पे बता रखा है एंड इंस्टाग्राम पे बता रखा है कि ये सेक्शन बहुत डिफिकल्ट है, उनको मैं बता दूं ये सेक्शन आज से तुमको कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगने वाला। तुमको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से समझ जाओ ये पूरे सेक्शन को। मैं फिर से बता दूं कि ये जो सेक्शन है इसका जो नोट्स है, ये नोट्स तुमको लिख लेना है, ठीक है। ये अवेलेबल नहीं होगा, तुमको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। अगर तुम लिखोगे ना तो तुमको बहुत ब्यूटीफुली वो याद रहेगा। तो तुम ऐसे सोचो कि ये जो स्क्रीन है ये एक ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे वाइट बोर्ड है और तुमको लिखना है, कॉपी करना है। लेकिन लिखना तब है जब ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाए, इसको रिकैप चलाना है, उसके बाद तुमको लिख लेना है पूरा चीज़, ठीक है। सेक्शन 62 हम लोग समझेंगे, कंपनीज एक्ट 2013, फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं, ये जो सेक्शन है इसको हम लोग प्यार से कहते हैं राइट इशू। अच्छा, इस सेक्शन से रिलेटेड मैंने एक अच्छा बहुत ब्यूटीफुल एनिमेटेड रील जो है वो अपलोड कर रखा है हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो आप लोग जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि देखो एग्जामिनेशन में ना आपको ये वाला लेक्चर तो याद रहे ना रहे, रील ज़रूर याद रहेगा, तो आपको वो चेकआउट कर लेना हमारे इंस्टाग्राम से, ठीक है। इसका जो लिंक वगैरह होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हम लोग जो है आपकी क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स डाउट्स जो है वो क्लियर करेंगे। अच्छा, आज का टॉपिक होगा सेक्शन 62, फर्दर इशू ऑफ शेयर। एक चीज बताओ, पकड़ लो, टॉपिक क्या है? फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इसका मतलब ये फर्दर का मतलब क्या होता है? फर्दर का मतलब होता है कि आगे, प्लस ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी शेयर इशू हो चुका है, अब आगे जो है हम लोग फिर से शेयर इशू करने वाले हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेक्शन जो हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। इस सेक्शन में 6 सबसेक्शंस हैं, जो हम लोग टोटल 6 सबसेक्शंस देखने वाले हैं। सबसे पहला सबसेक्शन क्या कहता है? सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कहता है? पकड़ लो, ये है शेयर होल्डर्स, कंपनी का शेयर होल्डर्स। अब एक बात बताओ, कंपनी के जो प्रोमोटर्स होते हैं उनके पास कंपनी का सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग रहता है, क्योंकि वो चाहते कि इस कंपनी का मालिक वो बने रहे, इसलिए वो लोग सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग करते हैं, राइट। कंपनी के प्रोमोटर्स जो कंपनी को बनाते हैं वो, उनके पास सबसे ज़्यादा क्या रहता है? शेयर्स, राइट। मुकेश अंबानी के पास उनके खुद के रिलायंस का सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, तब ना जाके वो कहलाते हैं मालिक। वैसे तो मालिक मैं भी हूँ क्योंकि मेरे पास भी शेयर है, लेकिन बड़ा मालिक कौन है? वो, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा शेयर्स है। समझ में आ रहा है? तो प्रोमोटर्स क्या करते हैं? प्रोमोटर्स अपने कंपनी में अपना मालिक जो है, अपना दर्जा वो जमा के रखने के लिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीद के रख देते हैं। मैक्सिमम शेयर्स उन्हीं के पास रहता है, ठीक है। अब पकड़ लो, ये कंपनी है, कंपनी के शेयर होल्डर्स ये 3 भाई, ठीक है। इनका जो कंपनी है बहुत ब्यूटीफुली काम हो रहा है, कंपनी में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, बहुत अच्छा खासा टर्नओवर हो रहा है, ठीक है। अब कंपनी को चाहिए पुश, कंपनी को चाहिए ग्रोथ, ठीक है, इसको एक्सपांड होना है। अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे तुम कंपनी को एक्सपांड करोगे, कंपनी का तुमको और ज़्यादा प्रमोट करना है, कंपनी को अलग अलग जगह पे, इंटरनेशनल नेशनल जगह पे तुमको बिठाना है अपनी कंपनी को, तुमको क्या चाहिए होगा? तुमको चाहिए होगा कैपिटल। और कैपिटल लेने का सबसे अच्छा तरीका, एक तरीका वो होता है कि आप शेयर्स इशू कर दे। आप अगर शेयर इशू कर दोगे तो शेयर्स को खरीदेगा कौन? अपने सब्सक्राइबर्स, अपने शेयर होल्डर्स, अपने जनरल पब्लिक जो खरीदेंगे शेयर्स को, तो उनके पास चला जाएगा, क्या बताओ ना, ओनरशिप चला जाएगा उनके पास, और आपके पास क्या आ जाएगा? पैसा, राइट, आपके पास आ जाएगा पैसा, ठीक है। तो सुनो इस चीज़ को, इसको अच्छे से देखना है। अगर तुम शेयर इशू करोगे तो तुम्हारा शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि तुमने इशू किया है शेयर्स, ठीक है। क्या ये पहला इशू है, फर्स्ट इशू है? नहीं, ये एडिशनल फर्दर इशू है, एडिशनल इशू ऑफ शेयर्स है ये, ठीक है। अब अगर पहला इशू नहीं है, फर्दर इशू हो रहा है, तो क्या हम लोग नए लोगों को यहाँ पर देख सकते? हाँ सर। अगर फर्स्ट इशू नहीं है, फर्स्ट इशू में तो जो लोग ऑलरेडी है वो तो है ही, अब फर्दर इशू अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे नए लोग, नए प्लेयर्स जो है, नए इन्वेस्टर्स, नए शेयर होल्डर्स हम लोग देखेंगे। ये न्यू इन्वेस्टर्स, न्यू शेयर होल्डर्स हम लोग देखेंगे, वो लोग खरीदेंगे शेयर्स, राइट।
तो शेयर्स क्यों खरीदेंगे और आपको क्यों देना है, नए बंदों को शेयर्स क्यों देना है, क्योंकि आपको मोर कैपिटल चाहिए होगा, ठीक है, आपको मोर कैपिटल चाहिए होगा। और उनको क्या मिलेगा, नए बंदों को क्या मिलेगा, शेयर्स, वो अक्वायर करेंगे शेयर्स, 200, 300, 1000 जो भी करना है करेंगे। इससे क्या होगा, क्या इससे ये थ्रेट बनेगा, ये एक थ्रेट होगा ना जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनके ऊपर, जो प्रोमोटर्स है उनके ऊपर, कि उनका तो शेयर होल्डिंग कम हो जाएगा, फिर उनका तो शेयर होल्डिंग कम हो जाएगा। पकड़ लो कंपनी में 10,000 शेयर्स थे पहले, ठीक है, 10,000 में से उन्होंने 1,000 शेयर सब्सक्राइब कर रखा है। पकड़ लो ये जो प्रोमोटर्स है, ठीक है, ये जो मालिक है, ये जो प्रेजेंट शेयर होल्डर्स है उन्हीं के बारे में बात करें, 1,000 शेयर, तो मतलब 10% शेयर होल्डिंग है उनका, ठीक है ना। अब अगर पकड़ लो और 1,000 शेयर तुम इशू कर रहे हो, और ये 1,000 शेयर, तो टोटल तुम्हारा क्या कितना हो जाएगा, आपका शेयर हो जाएगा कितना, 11,000। तो 11,000 में से अगर आपके पास 1,000 शेयर है तो आपका टोटल शेयर होल्डिंग कितना हुआ, बताओ ना भाई। मेरा जो पहले मेरे पास 10,000 शेयर था जिसमें से मैंने 1,000 शेयर खरीद के रखा था, मेरा शेयर होल्डिंग पैटर्न था 10%, ठीक है। अब 1,000 और ऐड हो चुका है एडिशनल शेयर्स, अभी टोटल शेयर कैपिटल है कंपनी का 11,000, और मेरे पास अभी भी 1,000 शेयर है, तो मेरा शेयर होल्डिंग हो जाएगा 9.09%, ठीक है, 9.09% मेरा हो जाएगा शेयर होल्डिंग। तो क्या मेरा शेयर होल्डिंग कम हो रहा है, तो क्या ये जो प्रोमोटर्स इनको डर होगा, मतलब उनका जो है एक थ्रेट होगा कि नहीं, ब्रिंगिंग ए थ्रेट टू दी ओनर्स शेयर होल्डिंग। ये ओनर है कंपनी का, अब वो सोचेंगे यार मैंने शेयर ज़्यादा इशू कर दिया, अब तो मेरा शेयर होल्डिंग कम हो रहा है ना। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो कंपनी के ओनर्स है उनको प्रोटेक्शन मिल पाए, उनको उनका जगह जो है वो हमेशा मिल पाए। बताओ ना, हमको चाहिए कंपनी में कैपिटल, एडिशनल कैपिटल चाहिए, प्लस इस बात का भी ध्यान रखना है कि कंपनी की जो प्रोमोटर्स है या तो मैं कह सकता हूं कि शेयर होल्डर्स, उनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब ना हो और मेरे पास कैपिटल भी आ जाए कंपनी में। यहां पे जो गेम खेलता है वो खेलता है सेक्शन 62, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 62। क्या बताओ, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 62। पता है सेक्शन 62 क्या कहता है? बहुत सिंपल चीज कहता है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 62 कहता है राइट इशू। ये जो राइट इशू है मतलब फर्दर इशू ऑफ शेयर, उसी को कहा जा रहा है राइट इशू। ये एक राइट देता है कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। कंपनी की जो प्रेजेंट शेयर होल्डर्स है ना उनको एक राइट देता है। क्या राइट देता है? इसका फर्स्ट प्रोविजन ही ये है कि ये ऑफर करता है शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। ठीक है, सबसे पहले जब राइट इशू अनाउंस होगा ना, सबसे पहले जो ये ऑफर जाएगा वो जाएगा कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास। अब यहां पे दो बातें हो सकता है। देखो, अगर ये कंपनी में ये एक बंदा है, ये दूसरा बंदा है, ठीक है, इसके पास है 10% शेयर, इसके पास है 5% शेयर, ठीक है, 5% शेयर 10% शेयर। अब कंपनी, ये भी शेयर होल्डर, ये भी शेयर होल्डर, अगर कंपनी और 1,000 शेयर इशू कर रहा है, सबसे पहले वो अपने शेयर होल्डर्स को कह रहा है कि आप लोग खरीदो। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो 5% वाला बंदा है, ठीक है, ये सब 1,000 शेयर, पूरा 1,000 शेयर खरीद ले या फिर 900 शेयर खरीद ले, और जो यहाँ पे जो 10% वाला बंदा है उसको सिर्फ 100 ही शेयर मिले? तो ऐसे कैसे चलेगा? फिर तो कंपनी का जो प्रोमोटर है, कंपनी के जो मालिक है, उनका शेयर जो है वो कम हो जाएगा, है ना। पकड़ लो, ये इंसान जो है ये है मुकेश अंबानी और मैं हूँ सैम, ठीक है, मैं 5% होल्ड कर रहा हूँ, उनको है, उनके पास है 10%। जैसे शेयर अनाउंस हुआ, मैं भी शेयर होल्डर, वो भी शेयर होल्डर, सारे शेयर्स मैंने खरीद लिए। तो इससे तो पर्पस जो है, पर्पस क्या था? कंपनी के प्रोमोटर्स, कंपनी के जो मालिक है, उनका शेयर कैपिटल, शेयर होल्डिंग जो है वो बरकरार रखने के लिए, उनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, 10% होल्ड कर रहे हैं ना, 10% होल्ड करेंगे, इवन आफ्टर एडिशनल शेयर्स इशू करने के बाद भी 10% वो लोग होल्ड करेंगे। इस बात का हमको मेक श्योर करना है। तो ये जो पर्पस है, मेन पर्पस है इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने का, वो पर्पस तो डेड हो जाएगा ना अगर हमने यहाँ पे प्रोपोर्शन वाला वर्ड मेंशन ना किया हो तो
तो सेक्शन 62 में बहुत ब्यूटीफुली उन लोगों ने मेंशन किया प्रोपोर्शन, कि सबसे पहले डेफिनेटली हमारे शेयर होल्डर्स को हम लोग कहेंगे कि बेटा आप लोग जो है सब्सक्राइब करो, शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन किस प्रकार से ऑफर दिया जाएगा? इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। जिस प्रोपोर्शन में वो लोग एग्जिस्टिंग मतलब अभी जो प्रेजेंटली शेयर होल्ड कर रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में आपको एडिशनल इशू करने का मौका दिया जाएगा। कैसे? समझाओ सर, एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ, वरना समझेंगे नहीं। बहुत ब्यूटीफुली समझाऊंगा मैं। देखो ये जो लाइन है शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन, क्या है देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझो। पकड़ लो, एक बंदा है राज, हु ओन्स 10% ऑफ द कंपनीज टोटल शेयर। कंपनी का टोटल शेयर क्या है पता है? 10,000। उसमें से 1,000 वो होल्ड कर रहा है। अगर 10,000 में से 1,000 तुम होल्ड कर रहे हो तो 10% शेयर होल्डिंग तुम्हारा है, ठीक है। अब जब न्यू शेयर विल बी इशू किया जाएगा ना, पकड़ लो उसका क्वांटिटी है 1,000, तो राज विल बी ऑफर्ड कितना शेयर उसको ऑफर किया जाएगा? क्या पूरा 1,000 शेयर ऑफर किया जाएगा? नहीं, उसको ऑफर कर दिया जाएगा 10% ऑफ 1,000। ये जो अभी 1,000 शेयर्स है ना, इसका 10% जो है ऑफर किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि 100 शेयर राज खरीद लेगा। अगर 100 शेयर राज खरीद लिया, राज के पास कितना है? 100 शेयर्स। कंपनी के पास पहले कितना था? 10,000, तो उसका शेयर होल्डिंग कितना था? 10%। अब कंपनी ने कितना इशू किया? 1,000, ठीक है, 1,000 इशू किया, तो टोटल शेयर होल्डिंग कितना हो गया? 11,000। 11,000 में से राज का शेयर होल्डिंग कितना है बताओ ना? 1,100। तो 1,100 कितना परसेंटेज है बताओ? 10% ऑफ अपना 11,000। 11,000 का 10% कितना होता है बताओ ना? 11,000 का 10% होता है 1,100, मतलब 1,100। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या हो रहा है कि एडिशनल शेयर जैसे इशू हो रहे हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, शेयर होल्डिंग सेम ही है। अपने जो प्रोमोटर्स है उनका शेयर होल्डिंग पूरा सेम है 10%। अगर जितना भी शेयर तुम इशू कर लो, यहाँ पे मैंने 1,000 शेयर एडिशनल जो है इशू करने के बाद किया है, वहाँ पे 2 करोड़ शेयर्स, 1 लाख शेयर्स इशू हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रोमोटर्स है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, उनके पास जितना शेयर रहेगा उसी परसेंटेज का उनको ऑफर किया जाएगा। तुम उसी परसेंटेज के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो जो राज है उसको ऑफर किया जाएगा 10%, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 10% शेयर था, ठीक है, 10,000 का। अब उसको भी जो एडिशनल शेयर इशू हो रहे हैं उसका 10% ही उसको दिया जाएगा। इससे ज़्यादा वो सब्सक्राइब नहीं कर सकता। मतलब 100 से ज़्यादा शेयर को वो सब्सक्राइब नहीं कर सकता, वो खरीद नहीं सकता। समझ में आ रहा है? इससे क्या हो रहा है? इससे जो ये जो राज है, इसका जो पहले जब 10,000 का शेयर होल्डिंग था उसका परसेंटेज 10% ही था शेयर होल्डिंग। अब जो 11,000 हो चुका है तब भी इसका परसेंटेज 10% ही है। ये डिस्टर्ब नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि राज ने 1,100 शेयर्स सब्सक्राइब कर रखा है। तो समझ में आ रहा है ये राइट इशू क्या वेल कर रहा है, क्या दे रहा है अपने शेयर होल्डर्स को, अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, अपने जो मालिक है प्रोमोटर्स को, उनको मालिक ही बना के बिठा रहा है। समझ में आ रहा है? मालिक बन के बैठे हैं वो लोग। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो उनका जो पोजीशन है वो हिलेगा नहीं। एडिशनल शेयर इशू करने के बाद जितने भी शेयर कैपिटल बढ़ता जाए कंपनी का, उनका कोई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग राइट इशू के तहत वो लोग लेते रहेंगे शेयर्स। समझ में आ रहा है? अब एक स्टूडेंट ने मुझको पूछा इंस्टाग्राम में कि सर अगर उनको कैपिटल चाहिए, अगर कंपनी को, सर एक चीज़ बताओ, अगर कंपनी को चाहिए कैपिटल, अगर कंपनी को कैपिटल ही चाहिए और उनका जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वही पैसे लगा रहे हैं, वही खरीद रहे हैं, सो दैट उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न ख़राब ना हो जाए, तो इसमें फ़ायदा क्या है? मतलब ऐसे कैसे? मतलब तुमको पैसा चाहिए, तुम खुद लगा रहे हो पैसा, तुमको अपने कंपनी में पैसा लाना है, तुम खुद। तो उसका आंसर यही है कि 100% थोड़ी ना हम लोग शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। उनका जो प्रेजेंट शेयर होल्डिंग है उतना ही ऑफ़र कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद जो बच जाएगा वो बाकी को हम लोग ऑफ़र करेंगे। अब पकड़ लो मैंने राज पकड़ लो 10% शेयर होल्ड कर रहा है ना, पकड़ लो वो नॉर्मल शेयर होल्डर ही है, ठीक है, ये 10% शेयर होल्ड कर रहा है ना, नॉर्मल शेयर होल्डर ही है। अब मैंने उसको ऑफ़र किया
राइट इशू, ये एक ऑफर है। अब उसका मर्जी है, उसको मालिक बन के बैठे रहना है, उसको 10% जो है खरीदना है, मतलब 100 शेयर उसको खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है, ये राज का मर्जी। जो खरीद लेगा तो उसका हो जाएगा, अगर नहीं खरीदा तो बाकी जो लोग हैं आउटसाइडर्स उनको हम लोग देंगे। अब आउटसाइडर्स को देने से पहले भी हम लोग अपने वाले लोग को देंगे। अपने वाले लोग कौन है वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सबसेक्शन में। देखो सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग टॉपिक। ये जो पूरा कंसेप्ट है ये समझ में आ चुका है क्यों लाया गया है सेक्शन 62। अब टाइम वैलिडिटी क्या है, 15 दिन मिनिमम आपको टाइम दिया जाएगा। राज को 15 दिन का टाइम मिलेगा, मैक्सिमम 30 डेज का टाइम मिलेगा कि तुम इसके अंदर अंदर सब्सक्राइब करो। अगर नहीं किए तो ये किसी और को हम लोग ऑफर कर देंगे, ठीक है। रिनाउंसिएशन पॉसिबल है, हाँ रिनाउंसिएशन पॉसिबल, मतलब किसी दूसरे को तुम रिनाउंस कर सकते हो, हाँ, अनलेस अगर आपके कंपनी के आर्टिकल्स में मना है रिनाउंसिएशन तो आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ़ शेयर्स नॉट एक्सेप्टेड और डिक्लाइंड, अगर शेयर राज ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, डिक्लाइन कर दिया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, डिस्पोज कर देंगे उन शेयर को। कैन डिस्पोज ऑफ द शेयर्स इन अ मैनर नॉट डिसएडवांटेजेस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस प्रकार से उन शेयर्स को डिस्पोज करेंगे कि कंपनी का नुकसान ना हो। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्पोज क्या करेंगे, वो किसी और को ऑफर कर देंगे, समझे, वो आगे जाके देखेंगे हम लोग। देखो अब ये हो चुका है सेक्शन 62 सबसेक्शन 1, ये हो चुका है। सबसेक्शन 1A खत्म हो चुका है। अब सबसेक्शन 1B देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये अभी भी हम लोग सबसेक्शन 1 ही कर रहे हैं, उसके बाद सबसेक्शन 2, 3, 4, 5, 6 है। अच्छा, सबसेक्शन 1B क्या कहता है, ये क्लॉज बी कहता है कि ऑफर टू दी एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को ऑफर करना है। बाहर लोगों को ऑफर करने से पहले आपको ऑफर करना है एम्प्लॉइज़ को। सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करोगे, उसके बाद करोगे ऑफर एम्प्लॉइज़ को अंडर द ईसॉस स्कीम। ईसॉस मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है, समझ में आ रहा है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, क्या बताओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। ये तुम तभी कर सकते हो अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा हो तो। एम्प्लॉयज़ को देना है, दे सकते हो, कैसे दोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। नेक्स्ट क्लॉज सी क्या कहता है, कहता है कि ऑफर टू अदर पर्सन। अब ये जो अदर पर्सन मतलब एम्प्लॉय को तो हो गया ऑफर, एम्प्लॉय का ऑफर हो गया। अब एम्प्लॉय को ऑफर करने के बाद अदर पर्सन को ऑफर करेंगे हम लोग। अदर पर्सन कौन होगा यहाँ पे, अदर पर्सन होगा अदर देन शेयर होल्डर्स। ऑफर टू अदर पर्सन अदर देन शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स के अलावा, एम्प्लॉयज़ के अलावा अदर पर्सन जो है मतलब जनरल पब्लिक, उनको हम लोग ऑफर कर सकते हैं। इफ़ ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन विद द प्राइस डिटरमाइंड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। इस बात का ध्यान रखना है कि कौन से प्राइस में हम लोग बाकी आउटसाइडर्स को ऑफर करेंगे, उसका जो प्राइस होगा वो डिटरमाइन करेगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर। उनसे डिटरमाइन करवा के हम लोग आउटसाइडर्स को देने वाले हैं ये शेयर, ठीक है। और प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना है। स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रेट लगा के आप आउटसाइडर्स को, अदर पर्सन अदर देन शेयर होल्डर्स अदर देन एम्प्लॉयज़ आप दे सकते हो, ठीक है। अब आएगा सेक्शन 62 का सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में है नोटिस, कि जो पूरा मामला है जो तुम ऑफर कर रहे हो राज को शेयर्स, कितने दिन पहले नोटिस दोगे, 3 दिन पहले। नोटिस 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू। इशू ओपन होने के 3 दिन पहले आपको नोटिस भेजना है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 62 सबसेक्शन 3, डिबेंचर और लोन कन्वर्शन ये भी पॉसिबल है लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद। मतलब क्या है, मतलब यह है कि देखो कंपनी ने ऑलरेडी लोन लेके रखा है, डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स भी एक प्रकार का डेट ही है, ठीक है, लोन है, डेट है, तो इनको तो पेमेंट करना है ना। तो पेमेंट ना करके एक काम करें, हम लोग तो वैसे भी शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो ये जो जिनको हम लोग लोन देना है ना, लोन का पैसा देना है, इनको हम लोग शेयर्स दे देते हैं। तो वैसे भी हम लोग एडिशनल शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उनको शेयर दे देते हैं, तो लोन जो है ये भी चुकता हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। कैसे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी एक काम करता है, गवर्नमेंट भी अपना नाक रगड़ेगा यहाँ पे। देखो सबसेक्शन 4 क्या कहता है, बताए कि गवर्नमेंट भी डायरेक्शन दे सकता है। गवर्नमेंट कह सकता है कि कन्वर्ट करो अपने सारे लोन एंड डिवेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। तुम लोग इशू कर रहे हो ना एडिशनल शेयर्स, तुम्हारा जितना भी लोन है, डिवेंचर्स है,
उनको तुम लोन डिवेंचर ना रखो, बहुत टाइम हो चुका है, तुम लोग पेमेंट नहीं कर रहे हो, लोन वगैरह जो है उसको राइट ऑफ नहीं कर रहे हो, तो तुम एक काम करो, तो अपने शेयर्स को ही उसको दे दो, कन्वर्ट कर दो शेयर्स। तो कंपनी जो है, अगर कंपनी को लगे कि ये नाइंसाफ़ी हो रहा है कंपनी के साथ, क्योंकि कंपनी को तो पैसा नहीं मिलने वाला यहाँ पे, अगर लोन एंड डिवेंचर कन्वर्ट कर दे तो ऑलरेडी जो पैसा ले रखा है उसके बदले में हम लोग शेयर दे रहे हैं ना, नया पैसा तो नहीं आ रहा है, तो कंपनी को हर्ट हो सकता है ये चीज़। तो कंपनी ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ओके। सेक्शन 62(5) क्या कहता है? गवर्नमेंट ये जो चीज़ है ना, नाक रगड़ने का काम जो है, किसी और के घी में उंगली डालने का काम, ये जो है ये करने से पहले कंसिडर करेगा कंपनी की फिनेंशियल स्टेटमेंट, क्या कंपनी को का जो लोन है, डिवेंचर्स है, ये कन्वर्ट करना सही रहेगा कि नहीं, वो कंसिडर करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऐसा कदम उठाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कदम उठाए ना उठाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर उठा भी लिया, तुमको पसंद नहीं आया, तुमने ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हो, ऐसा तुम्हारा राइट दे के रखा है, ऐसा तुम्हारा क्या बताओ ना, राइट दे के रखा है कंपनीज एक्ट ने कि तुम गवर्नमेंट से डर मत जाना, गवर्नमेंट तुमको डराएगा लेकिन तुम डरना मत, ठीक है? तुमको दिक्कत आ रहा है, तुम मुझको बताओ, मैं तुम्हारा कर दूंगा, ठीक है? ट्रिब्यूनल को अप्लाई करो। लास्ट सबसेक्शन 6 क्या कहता है कि इफ़ नो अपील, अगर अपील नहीं आया, देखो ना, ये जो कहा गया ना कि अपील करो अगेंस्ट द गवर्नमेंट का, अगर अपील नहीं आया तो मतलब तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट जो कह रहे हैं वो करेंगे। इफ़ नो अपील इज़ फाइल्ड और द अपील इज़ डिसमिस्ड, या फिर अब तुमने अपील फाइल किया लेकिन अपील डिसमिस कर दिया गया बाय ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल ने कहा नहीं, ट्रिब्यूनल ने भी गवर्नमेंट का साथ दिया, ट्रिब्यूनल कह रहा है कि हाँ तुम कन्वर्ट करो, तो कंपनी ऑथराइज्ड जो शेयर कैपिटल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा टू द अकाउंट फॉर द कन्वर्टेड डिवेंचर एंड लोन्स। तो कंपनी का तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होगा ना, उसके प्लस वो एडिशनल शेयर जो है वो ऑफर करेगा। अब एडिशनल शेयर कौन लेकर जा रहा है? छीन के लेकर जा रहा है, वो लोन एंड डिवेंचर वाले लोग। तो एडिशनल पैसा तो नहीं आ रहा है कंपनी के पास, लेकिन हाँ शेयर्स जो है इनको ऑफर किया जा रहा है, वो जो शेयर्स वो छीन के लेकर चले गए। तो जो भी हो रहा है, अपना जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो तो इंक्रीज होगा ना, फिर तो बढ़ जाएगा जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है, तो यही है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज टू द अकाउंट फॉर द कन्वर्टेड, जो भी कन्वर्टेड डिवेंचर एंड लोन्स है उनके लिए ये बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? यही है आपका सेक्शन 62 पूरा ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बेटा ये जो है, अगर तुम चाहो, अगर मन में ऐसा लग रहा है कि तुमको करना है ये चीज़, तो तुम ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? ये स्क्रीनशॉट लेके लिख लो कहीं पे, बहुत ब्यूटीफुल है। एक बार मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, उसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। देखो ये एक बार कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आराम से ना आप घर में बैठ के इसको लिख लेना है फटाफट। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ये जो नोट्स मैंने बना के रखा है ना, ये एग्ज़ाम पर्पस के लिए ही है, ये आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। जो भी मैंने बताया इस हिसाब से अगर आप एग्जामिनेशन में लिख रहे हो तो पूरा मार्क मिलेगा। ये बहुत फेमस सेक्शन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। समझ में आ रहा है? और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको अगर कंपनी लॉ में कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करो, इसका मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है? कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो कंपनी लॉ में, कुछ भी हम लोग रखेंगे नहीं, सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है? अच्छा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ मैं डालता रहता हूँ हमेशा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।